मूवी रैकेप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2022 की एक ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है इन अवर प्राइम। आगे स्पॉइलर हैं तो जरा संभल के। दक्षिण कोरिया के सबसे शानदार हाई स्कूल में जहां टॉप 1% अमीर बच्चे पढ़ते हैं, हान जी वू फिट नहीं हो पाता। अपने पुराने स्कूल में तो वो सबसे होशियार था, पर यहाँ जीनियस बच्चों के बीच वो क्लास में सबसे पीछे है, खासकर गणित में, जिसे कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे ज़रूरी माना जाता है। उसके क्लासमेट अमीर हैं और ट्यूटर रख सकते हैं, पर जीवू सरकारी मदद पर पढ़ रहा है और ये सब उसके बस की बात नहीं। उसके मैथ्स टीचर मिस्टर किम गन हो उसे टोकते हैं कि इन नंबरों से अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा और जीवू को स्कूल बदलने की सलाह देते हैं। एक रात जीवू के रूममेट्स उसे पैसे देते हैं ताकि वो बाहर से सबके लिए स्नैक्स और शराब ला सके, पर लौटते वक्त जीवू को नाइट गार्ड ली हॉक संग पकड़ लेता है। अगली सुबह मिस्टर किम उससे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं कि इस प्लान में और कौन शामिल था, पर जीवू वफादारी निभाता है और चुप रहता है। इससे उसकी क्लासमेट पाक बोरम का ध्यान उस पर जाता है, लेकिन उसे कुछ वक्त के लिए हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। क्लास के बाद उसके रूममेट्स उसे शुक्रिया के तौर पर पैसे देते हैं, पर ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि जीवू को पैसे नहीं चाहिए क्योंकि वे दोस्त हैं। वे दूसरे रास्तों से खाना अंदर लाने की बात करते हैं, पर जब से हॉक संग गार्ड बना है ये नामुमकिन हो गया है। सब उसे कामी ऑफिसर कहते हैं क्योंकि वो उत्तर कोरिया से भाग कर आया है। बाद में हॉक संग डॉक्टर के पास जाता है, जो उसे बताता है कि नाइट गार्ड की नौकरी उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और नींद की गोलियों से उसका बॉडी क्लॉक बिगड़ रहा है। हॉक संग उसे याद दिलाता है कि एक शरणार्थी होने के नाते उसे यही काम मिल सकता है, और जब तक डॉक्टर कहीं और नौकरी नहीं दिला देता वो गोलियां खाता रहेगा। इसके बाद हॉक संग अपने अकेलेपन भरे अपार्टमेंट में लौट आता है, जहां वो कछुए को खाना खिलाता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क पीता है और सुडोकू पहेलियां सुलझाता है। अगले दिन जी वू को हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। बोरम जाते वक्त उसे चिढ़ाती है कि उसने सोचा था वो लूजर से कुछ बढ़कर होगा, पर शायद वो गलत थी। कुछ घंटों बाद जी वू अपने घर पहुंचता है और मां के काम से लौटने से पहले घर साफ करता है। वो एक विधवा हैं जिन्होंने उसे पालने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए अपने बेटे को इस शानदार वर्दी में देखकर उन्हें बहुत गर्व होता है। अपनी मां को ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उसे रुकने की जगह चाहिए, इसलिए वो कहता है कि वो बस मिलने आया था और उसे देर होने से पहले वापस जाना होगा। लौटते समय बारिश होने लगती है, तो जीवू स्कूल की पुरानी लैब में छिपने की कोशिश करता है, पर हॉक संग उसे देख लेता है। गार्ड को बुरा लगता है कि जीवू के पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए वो उसे अपने केबिन में बुला लेता है। जब जीवू सो रहा होता है, हॉक संग को उसका मैथ्स का वो मुश्किल होमवर्क मिलता है जो जीवू पूरा नहीं कर पाया था। सुबह होते ही हॉक संग उसे वहां से बाहर निकाल देता है। लड़का मैथ्स क्लास में जाता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि उसका होमवर्क हॉक संग ने किया है और सारे जवाब एकदम सही हैं। बोरम ये देख लेती है और चाहती है कि वो टीचर को दिखाए, पर जीवू उसे चुप रहने को कहता है। क्लास के बाद जीवू मदद के लिए शुक्रिया कहने जाता है और हॉक संग से सिखाने की गुजारिश करता है, पर हॉक संग उसे फिर भगा देता है। बाद में स्टडी रूम में जीवू सुनता है कि क्लास के अमीर बच्चों के ट्यूटर भी उन सवालों में उलझ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हॉक संग कितना खास है। जीवू उसके पीछे पड़ जाता है और ट्यूशन के लिए मिन्नतें करता है, पर हॉक संग उसे भाव नहीं देता। एक दोपहर कचरा फेंकते वक्त हॉक संग सुनता है कि टीचर उन गरीब बच्चों की बुराई कर रहे हैं जिनके माँ बाप ध्यान नहीं देते, और मिस्टर किम उस लिस्ट में जीवू का नाम भी लेते हैं। जब जीवू फिर से ट्यूशन मांगने आता है तो हॉक संग उसे स्कूल बदलने की सलाह देता है और कहता है कि खुद पर तरस खाना कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ दुख में उलझाए रखेगा। जीवू बताता है कि उसे कितना गुस्सा आता है कि दूसरों को वो मौके मिलते हैं जो उसे नहीं, तो हॉक संग मान जाता है और उसे पढ़ाने को तैयार हो जाता है। बदले में वो सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्क मांगता है। अगले दिन हॉक संग अपने दोस्त जी चुल से मिलने जाता है, जिसने उसे दक्षिण कोरिया आने में मदद की थी क्योंकि वो शरणार्थियों की मदद करने वाली टीम का हेड है। वे साथ में बोर्ड गेम खेलते हैं और बातें करते हैं, और जब जी चुल उसे तोहफे में लैंप देता है तो हॉक संग पैसे देने पर अड़ जाता है क्योंकि वो इस देश में दान लेने नहीं आया था। रात होने पर हॉक संग उन लैंपों को पुरानी लैब में लगा देता है ताकि वो चुपके से जीवू को पढ़ा सके। जीवू को 3 नियम मानने होंगे। पहला, इस क्लास के बारे में किसी को पता न चले। दूसरा, मैथ्स के अलावा कोई सवाल नहीं। और तीसरी बात, हॉक संग गणित पढ़ाएगा लेकिन वो ग्रेड्स या टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जीवू जब सारे नियम मानने का वादा करता है तब हॉक संग उसे पहला सवाल देता है, एक त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालना। जीवू उसे झटपट हल कर देता है और कहता है कि ये तो मिडिल स्कूल का सवाल है, पर हॉक संग उस त्रिकोण के चारों ओर एक पूरा घेरा बनाकर उसे बताता है कि वो गलत है। खुद को ठगा हुआ महसूस कर जीवू को लगता है कि ये नाइंसाफी है क्योंकि हॉक संग ने उसे गलत सवाल दिया था, लेकिन हॉक संग का मतलब ये है कि सवाल सुझाने का उसका तरीका ही गलत है। हाँ, जवाब ढूंढना जरूरी है, पर सवाल क्या है ये समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। गणित का असली मतलब ही हल खोजने की उस प्रक्रिया में
है। जब जीवू इस बात को समझ जाता है तो हॉक सुंग उसे एप्सिलॉन कहता है। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में उसे और उसके दोस्त को पढ़ाई में कामयाबी के लिए एक शानदार पेन इनाम में मिला था। एप्सिलॉन का मतलब है छोटा और मामूली, जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। क्लास खत्म होने के बाद जी वू के पास जाने की कोई जगह नहीं होती तो हॉक सुंग उसे अपने साथ रुकने देता है। जी वू को पता चलता है कि हॉक सुंग को पुराने कैसेट प्लेयर पर क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद है। फिर वे काफ़ी देर तक संगीतकारों के बारे में बातें करते हैं, जिससे हॉक सुंग को अपने अतीत के बारे में जी वू के सवालों से बचने में मदद मिलती है। कैसेट पुराना होने की वजह से आवाज़ खराब है, इसलिए जी वू अपने फ़ोन पर गाने बजाता है। उसकी आवाज़ की सफाई हॉक सुंग को दंग कर देती है और वो बरसों बाद पहली बार चैन की नींद सोता है। असल में वो अगली सुबह देर तक सोता रहता है और जब जागता है तब तक जी वू क्लास के लिए जा चुका होता है। उधर मिस्टर किम के पास अपने गणित के छात्रों के लिए एक ज़रूरी खबर है। अब फाइनल एग्जाम की जगह उनकी क्लास पाइथागोरस गणित प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी, जिसे ही उनका इम्तिहान माना जाएगा। बच्चे इससे खुश नहीं हैं क्योंकि तैयारी के लिए सिर्फ 2 महीने हैं, पर मिस्टर किम चाहते हैं कि वो सब गोल्ड जीतें। जी वू हर दिन गणित पढ़ने हॉक सुंग के पास जाता है और बोरम गौर करने लगती है कि जी वू कितनी स्ट्रॉबेरी मिल्क पीता है, जैसे उसे इसकी लत लग गई हो। एक शाम एक बहुत ही मुश्किल सवाल सामने आता है जिसे हल करने के लिए जी वू को कोई ट्रिक जाननी होती है, पर हॉक सुंग कहता है कि वो चाहता है कि जी वू इसे खुद हाथों से जोड़कर पूरा हल करे। 3 घंटे बाद जी वू उसे हल कर लेता है। तब हॉक सुंग उसे कुछ खास बताता है। मशहूर गणितज्ञ बर्नहार्ड रीमैन ने 2 के वर्गमूल के 38 अंकों तक की गणना हाथ से की थी ताकि वो इस प्रक्रिया को बारीकी से समझ सकें, जो सिर्फ फॉर्मूला रटने से मुमकिन नहीं है। गणित की बेहतर समझ के लिए ये बहुत मददगार होता है। हॉक सुंग जी वू को ये बताने से मना कर देता है कि उसका जवाब सही है या गलत, क्योंकि उसका होमवर्क ये है कि वो खुद इसका पता लगाए, और एक गणितज्ञ का काम यही होता है। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं जी वू का गणित हर दिन बेहतर होता जाता है। एक दोपहर उसे एक दुखद खबर मिलती है। उसका एक करीबी दोस्त, जो उसी की तरह वजीफे पर पढ़ रहा था, वापस अपने पुराने स्कूल जा रहा है, ये मानते हुए कि यहाँ आना कभी भी फायदे का सौदा नहीं था। अब जी वू को अपनी स्थिति के बारे में सोचना पड़ता है। बोरम उसकी बात सुनने की कोशिश करती है, पर उसे लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है जब वो कहती है कि वे दोनों एक ही हाल में हैं, जबकि असल में वो एक अमीर घर की बच्ची है। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब बोरम की माँ उसे लेने आती हैं। कार में बैठते ही बोरम को एक वजीफे वाले लड़के के साथ घूमने के लिए डांट पड़ती है। तकनीकी तौर पर बोरम भी उसी श्रेणी में है क्योंकि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है, पर उसे आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये वाकई में एक जैसी बात नहीं है। उसकी माँ उसे पियानो सुनने के लिए भी डांटती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि बोरम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उन्होंने मिस्टर किम को बोरम का प्राइवेट ट्यूटर रखा है, जो कि गैरकानूनी है। उस रात जी वू हॉक सुंग को अपने दोस्त के बारे में बताता है और सोचता है कि क्या उसे भी स्कूल बदल लेना चाहिए। हॉक सुंग उसे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता है और कहता है कि कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी बुद्धिमानी नहीं, बल्कि अंत तक डटे रहने की हिम्मत है। अपनी बात साबित करने के लिए वो जी वू को उसके सुधारे हुए सवाल दिखाता है। भले ही आखिरी जवाबों में कुछ गलतियां थीं, पर लड़के ने उन्हें हल करने का सही तरीका सीख लिया था। उसी रात जी वू का सस्पेंशन खत्म हो जाता है और वो हॉस्टल वापस जा सकता है, पर वो मानता है कि उसे हॉक सुंग के साथ रहना याद आएगा। अगले दिन बोरम उसे माफ़ी के नोट के साथ स्ट्रॉबेरी मिल्क देती है, और जब उसका ध्यान भटकता है तो वो उसका पीछा करते हुए उस पुरानी लैब तक पहुंच जाती है और उसका राज जान लेती है। जी वू का ख्याल रखने के लिए हॉक सुंग का शुक्रिया अदा करने के बाद वो पूछती है कि क्या वो कभी कभी यहाँ आ सकती है, और हॉक सुंग मान जाता है बशर्ते वो भी इसे राज ही रखे। बोरम उसे कामी ऑफिसर भी कहती है, जिससे हॉक सुंग उलझन में पड़ जाता है। भले ही वो उत्तर कोरिया से हो, पर उसने कभी सेना में काम नहीं किया, किसी ऐसे कारण से जिसका उसने खुलासा नहीं किया। उसे सेना से छूट मिली हुई थी। Would you like me to translate this into any other regional Indian language? उसी पल उनकी नज़र कैंपस में छुपकर घूम रहे कुछ छात्रों पर पड़ती है, लेकिन जी वू के साथ पिछली बार जो हुआ उसे देखकर हक संग कुछ न करने का फैसला करता है। एक और शाम जी वू हक संग से पूछता है कि उसने गणित की इतनी कड़ी पढ़ाई क्यों की। वो बताता है कि पहले तो उसने ये स्कॉलरशिप और अपने परिवार के लिए किया था, लेकिन जैसे जैसे वो इसे समझता गया उसे ये उतना ही खूबसूरत लगने लगा और उसे इससे प्यार हो गया। फिर वे बोरम को बुलाते हैं ताकि हक संग उसे पियानो पर एक मज़ेदार ट्रिक सिखा सके। हर अंक को एक धुन देकर वो दोनों पाई के नंबरों से एक शानदार संगीत बनाते हैं। अगली क्लास में जी वू गणित के एक सवाल पर मिस्टर किम के जवाब को गलत बताता है। वो हक संग के सिखाए तर्क का इस्तेमाल करता है कि गलत सवालों को कैसे पहचाना जाए, मगर मिस्टर किम उसे डांट देते हैं। वो कहते हैं कि जवाब सही हो सकता है, लेकिन ये वो नहीं है जो परीक्षक चाहता था, और छात्रों को बस इसी बात की फिक्र करनी चाहिए
उन्हें वो जवाब देना चाहिए जिसकी उम्मीद है, वो नहीं जो सही है। ये सब बस एग्जाम की तकनीक है। लेकिन जी वू इसे नहीं मानता और कहता है कि वो पेपर में सही जवाब ही लिखेगा। इसे बदतमीजी मानकर मिस्टर किम उसे पूरी क्लास के लिए दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद जी वू मिस्टर किम को बताता है कि वो स्कूल छोड़कर नहीं जाएगा। दोपहर में हक संग से मुलाकात के दौरान जी चुल उसे एक स्मार्टफोन देता है ताकि उससे संपर्क करना आसान हो सके। बाद में हक संग खुशी खुशी जी वू को वो फोन दिखाता है और जी वू नोटिस करता है कि वो इतनी छोटी स्क्रीन पर लंबे शोध पत्र पढ़ रहा है। मदद के लिए जी वू एक दोस्त से उसे कंप्यूटर लैब में छुपकर ले जाने को कहता है ताकि वो पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करके हक संग को तोहफे में दे सके। अगले दिन पाइथागोरस का टेस्ट है। हक संग की ट्यूशन की वजह से जी वू बहुत अच्छा कर रहा है और बोरम भी धुन याद करके शुरुआत तो ठीक करती है, लेकिन जल्द ही वो घबरा जाती है। दबाव उस पर भारी पड़ता है और वो एग्जाम पूरा किए बिना ही क्लास से निकल जाती है। उसकी माँ बदनामी से बचने के लिए उसे घर पर ही रखती है और स्कूल में झूठ बोल देती है कि वे लोग कहीं बाहर ट्रिप पर जा रहे हैं। जब जी वू उससे संपर्क करने की कोशिश करता है तो वो उसके सारे मैसेज अनदेखे कर देती है। शाम को जी वू और हक संग एक क्लासिकल कॉन्सर्ट में जाते हैं जिसके फ्री टिकट बोरम ने दिए थे क्योंकि उसके परिवार की कंपनी इसे स्पॉन्सर करती है। बोरम वहां नहीं आती, लेकिन हक संग को संगीत इतना पसंद आता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाद में हक संग जी वू को अपने घर खाने पर बुलाता है जहां जी वू को एहसास होता है कि उसने पहली बार हक संग को खाना खाते देखा है। उसी रात कोई पाइथागोरस टेस्ट इंटरनेट पर लीक कर देता है जिससे टीचरों की मुसीबत बढ़ जाती है। अब उन्हें उस छात्र को ढूंढना ही होगा जिसने ये किया है, वरना एजुकेशन बोर्ड उन्हें नौकरी से निकाल देगा। इस बीच जी वू और हक संग एक बुक स्टोर जाते हैं जहां एक अजनबी हक संग को पहचान लेता है। वो आदमी भी उत्तर कोरिया से है और हक संग को डॉक्टर कहकर बुलाता है, उसे अपनी यूनिवर्सिटी के उन दिनों से याद करते हुए जब हक संग वहां पढ़ाता था। वो आदमी हक संग को गणित का मशहूर जीनियस बताता है और जी वू को उसका बेटा समझ लेता है, जिससे वे असहज हो जाते हैं। हक संग उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है और जी वू के सवालों का जवाब दिए बिना वहां से जल्दी निकल जाता है। घर पहुंचकर हक संग अपने बेटे ली ताएओन के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करता है, जैसे साथ में खाना खाना, कछुआ लाना और स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदना, क्योंकि वो ताएओन को बहुत पसंद था। अगले दिन टीवी पर एक बड़ी खबर आती है कि रीमैन हाइपोथेसिस, जो गणित की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, उसे ली हक संग नाम के एक मशहूर उत्तर कोरियाई शख्स ने हल कर लिया है। फिलहाल विद्वानों की एक कमेटी इसकी जांच कर रही है। टीवी पर प्रोफेसर ओ बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो एक मैथ ओलंपियाड में हक संग से मिले थे। हक संग उत्तर का प्रतिनिधित्व कर रहा था और ओ दक्षिण का। उन दोनों को एक मशहूर गणितज्ञ ने एक शानदार पेन दिया था जो ओ के पास आज भी है। जी चुल और जी वू दोनों ये खबर देखते हैं और जी वू ही सबसे पहले हक संग को ढूंढकर इसके बारे में पूछता है। लेकिन हक संग गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि फिर कभी रीमैन हाइपोथेसिस का नाम न ले। इस बीच मिस्टर किम टेस्ट लीक होने की वजह से परेशान हैं क्योंकि उनकी इज्जत दांव पर लगी है। मगर जब एक सहकर्मी अफवाहें सुनने के बाद सिक्योरिटी फुटेज देखता है तो उसे अपनी मुश्किल का हल मिल जाता है। अगले दिन मिस्टर किम जी वू को बुलाकर उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें वो हाथ में कुछ प्रिंटेड पेपर लिए कंप्यूटर लैब से बाहर निकल रहा है। जी वू समझाने की कोशिश करता है कि इसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। वीडियो के सबूत और अचानक गणित में उसके सुधरते प्रदर्शन को देखते हुए कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। किम उसे एक डील ऑफर करता है कि अगर वो ट्रांसफर ले ले तो वो उसका दोष सार्वजनिक नहीं करेगा। अफसोस की बात है कि जी वू के पेपर लीक करने की अफवाहें सबके कानों तक पहुंच ही जाती हैं और बोरम इस बात से परेशान हो जाती है क्योंकि उसे सच पता है। जी चल भी अपनी ही कुछ परेशानियों में फंसा है। उत्तर कोरिया इस बात से नाराज है कि दक्षिण कोरिया हॉक सुंग की उपलब्धियों का श्रेय ले रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि ये खोजें सैन्य एन्क्रिप्शन से जुड़ी हैं। इसलिए विभाग चाहता है कि जी चल हॉक सुंग को टीवी पर आकर सफाई देने के लिए मनाए। हॉक सुंग का नाम अब हर जगह खबरों में है और यहाँ तक कि उसका एक पुराना साथी भी उसे वापस उत्तर कोरिया साथ चलने के लिए मनाने आता है। हालांकि वो अपनी बातों में तब फंस जाता है जब वो ये कबूल करता है कि वो ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि हॉक सुंग को वापस लाने से उसे भी माफ़ी मिल जाएगी और उसके बेटे के साथ जो हुआ उसका जिक्र करके वो बस उसे गुस्सा दिलाने में ही कामयाब होता है। जी चल हॉक सुंग से विभाग को दूर न रख पाने के लिए माफ़ी मांगने जाता है, लेकिन हॉक सुंग अभी भी इतने सालों की सुरक्षा के लिए उसका शुक्रगुजार है। जब हॉक सुंग शहर छोड़ने के लिए पैकिंग कर रहा होता है तब जी चल उसे उसकी रिसर्च का वो दस्तावेज लौटा देता है जिसे हॉक सुंग ने सालों पहले फेंकने की कोशिश की थी और जी चल ने उसे सहेज लिया था क्योंकि वो कचरा होने के लिए बहुत कीमती था। उसी वक्त जी वू भी वहां पहुंचता है, लेकिन चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर वो बाहर रुकने का फैसला करता है। हॉक सुंग गुस्से में है क्योंकि इसी रिसर्च की वजह से उसने अपने बेटे की जान गंवाई थी, इसलिए वो इसे टीवी पर दिखाने से मना कर देता है।
जी चल के जाने के बाद जी वू हॉक सुंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस पर बरस पड़ता है और ये मानने से इनकार कर देता है कि उनके बीच गुरु और शिष्य से बढ़कर भी कोई रिश्ता है। बाद में जी वू को एक परेशान बोरम का फोन आता है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि वो खुद को इस तरह फंसने क्यों दे रहा है, पर वो बस इतना कहता है कि सब खत्म हो गया है और फोन काट देता है। इसी बीच हॉक सुंग बस स्टेशन पहुंचता है और जब उसे एक अजनबी में अपने बेटे का चेहरा दिखता है तो उसे उस रात की याद आने लगती है जब ट्यून की मौत हुई थी। दूसरे शरणार्थियों का बचाव करने के कारण हुई एक और लड़ाई के बाद ट्यून ने अपने पिता से बहस करना शुरू कर दिया और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्वार्थ के लिए दक्षिण की ओर पलायन किया, क्योंकि उन्होंने तब ऐसा नहीं किया था जब उसकी मां टीबी से बीमार थी। हॉक सुंग ने जोर देकर कहा कि उसने ये अपने बेटे को बेहतर जिंदगी देने के लिए किया था, लेकिन ट्यून ने जवाब दिया कि मामूली नौकरियां करना और कचरे जैसा बर्ताव झेलना एक विद्वान के लिए बेहतर जिंदगी नहीं है। अपने पिता को केवल गणित के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की बददुआ देकर ट्यून वहां से भाग गया और तैरकर वापस उत्तर की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन सीमा सुरक्षा बलों ने उसे देखते ही गोली मार दी। वापस जी वू की बात करें तो वो अपनी मां के सोते समय उनके स्टैंप का इस्तेमाल ट्रांसफर के कागजों पर करने के लिए चुपके से घर में घुसता है। अगली सुबह वो कागज मिस्टर किम को सौंप देता है, जो उससे कहते हैं कि उसने सही काम किया है। हॉक सुंग एक होटल में छिपा है जबकि जी चल उसे टीवी शो पर ले जाने के लिए ढूंढ रहा है, और उसे बोरम का फोन आने पर हैरानी होती है जो उसे जी वू के ट्रांसफर के बारे में बताती है। उस दोपहर पाइथागोरस अवार्ड समारोह है। जी वू स्कूल से बाहर जा रहा होता है, तभी अचानक बोरम आती है और उसका सामान छीनकर उसे जबरदस्ती ऑडिटोरियम ले जाती है। प्रोफेसर ओ हाल ही में सिद्ध हुई थ्योरी पर भाषण के साथ समारोह की शुरुआत करते हैं, और तभी हॉक सुंग वहां पहुंचकर टोकने का फैसला करता है, जो नदी में अपने कछुए को आज़ाद करने के बाद स्कूल की ओर भागा था। वो अपनी पहचान के सबूत के तौर पर अपना पेन दिखाता है, तो प्रोफेसर ओ खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं और उसे भी भाषण देने की अनुमति देते हैं। गार्ड के रूप में अपने काम पर एक मजाक करने के बाद हॉक सुंग कबूल करता है कि उसने ही जी वू को गणित सिखाया था और छपी हुई थीसिस को सबूत के तौर पर पेश करता है कि उसने पेपर लीक नहीं किया। वो ये भी खुलासा करता है कि मिस्टर किम ने अपने निजी छात्रों को पेपर लीक किया था, जिससे मिस्टर किम गुस्से और शर्मिंदगी में वहां से चले जाते हैं। फिर हॉक सुंग अपनी कहानी का थोड़ा हिस्सा साझा करता है कि उसने उत्तर कोरिया इसलिए छोड़ा ताकि वो ठीक से गणित पढ़ सके, क्योंकि उसकी अपनी सरकार उसकी रिसर्च का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर रही थी। वो चाहता है कि उसके गणित का इस्तेमाल नौकरियां पाने और अच्छे कॉलेजों में दाखिले के लिए हो, लेकिन इस लालच ने उसके बेटे की जान ले ली। हॉक सुंग को अपने फैसलों पर शर्मिंदगी है, फिर भी जी वू ने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा और अंत तक उसके राज के प्रति वफादार रहा, भले ही इसकी कीमत उसका भविष्य ही क्यों न हो। रोते हुए हॉक सुंग माफ़ी मांगता है और उस पर विश्वास करने के लिए जी वू का शुक्रिया अदा करता है, और इस भाषण को सुनकर जी चल, जो सब कुछ सुन रहा था, टीवी इंटरव्यू के बारे में पूछे बिना ही चला जाता है। हालांकि वो बाहर हॉक सुंग का इंतजार करता है और उसे लिफ्ट देता है। उसे तोहफे में दिए गए स्मार्टफोन को फेंकने के बाद जी चल हॉक सुंग के लिए एक छोटा सा सरप्राइज दिखाता है, एक नया कानूनी पासपोर्ट जो हॉक सुंग को दक्षिण कोरियाई नागरिक बनाता है, और उसके शहर से बाहर जाने के टिकट ताकि विभाग उसे कुछ समय तक ढूंढ न सके। जी चुल को शायद इसकी वजह से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, पर उसे लगता है कि ये सही है। कुछ समय बाद जी चुल जी वू को हॉक संग का छोड़ा हुआ तोहफा देने जाता है, वो मशहूर पेन और उसके थीसिस का पहला ड्राफ्ट। 3 साल बाद जी वू और उसकी कॉलेज क्लास गणित के मशहूर ओबरवुल्फेक रिसर्च इंस्टीट्यूट जाते हैं। हॉक संग अब वहीं काम कर रहा है और जी वू उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क और एक झप्पी के साथ सरप्राइज देता है, जिसके बाद दोनों